पाया था दुनिया में अल्लू के अंडों, तो ये जो ट्वीट करना था ये भी गलत कर दिया, पूरा कॉपी पेस्ट कर दिया जो व्हाइट हाउस से आया था, व्हाइट हाउस का ही पूरा कॉपी पेस्ट कर दिया। क्या कुछ तो ठीक करते। जनाब जनाब गलती हो गई, जनाब देखो जनाब गलती हो गई, अबे हट हट, गलती हो गई तेरे बेवकूफ कहीं का। तो अब यहां पे बस ये ग्रीटा थनबर्ग और ये क्या कहते हैं शहबाज शरीफ में कोई फर्क नहीं रहा, उसने तो पूरा टूल किट ट्वीट कर दिया, इसने पूरा एज इट इज ट्वीट कर दिया। अब यहां शहबाज अब कह रहे थे पाकिस्तानी 10 तारीख को मुज़ाकरात होंगी, इस्लामाबाद में हमने बुलाया है, आप आइए इस्लामाबाद, इस्लामाबाद में बैठ के मीटिंग होगी, फेस टू फेस मिलेंगे। मैं भी किसी शो पे था तो मुझे किसी ने पूछा एंकर ने कि सुमित जी क्या आपको लगता है कि जब ये फेस टू फेस मिलेंगे तो पलड़ा भारी किसका होगा? मैंने कहा जी फेस टू फेस मिलने वाले ही नहीं है। मैंने कहा पाकिस्तान भूल जा, मैं अपने चैनल पे कह चुका हूं जेडी वेंस या अमेरिकन कोई भी पाकिस्तान जाएगा नहीं, क्योंकि वो बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है। और अगर मैं आपको कहूं अगर मैं आपको कहूं कि ट्रंप ने न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू दिया और रूल आउट किया है जेडी वेंस का पाकिस्तान जाना है, किसी भी अमेरिकन का पाकिस्तान जाना, और पता क्या बोला है? सिक्योरिटी रिस्क। पाकिस्तानियों तुम्हारी औकात ही है दलाली की, दलाली -L की, तुम हो ही वही, तुम्हारी औकात इससे ज्यादा हो ही नहीं सकती। दिस इज व्हाट यू कैन डू। कोई तुम्हें यूज किया गया इस ईरान को बेवकूफ बनाने के लिए, तुम हीरा मंडी वाले हो, तुम्हारे यहां पैसे फेंको कुछ भी बिक जाता है, तुम्हारी अजमत बिक जाती है, तुम्हारी औकात है क्या? तुमने वही किया जो मैं कह रहा था। ईरान तुम्हारी सबसे बड़ी बदकिस्मती है, तुम पाकिस्तान के चक्कर में पड़े, और जो पाकिस्तान और तुर्किया के चक्कर में पड़ा उसकी वाट 100% है। ये दोनों फुकरे हैं, इन दोनों को खलीफा बनना है, मतलब फुकरा खलीफा, इनके पास पैसे वैसे है नहीं, ये उल्टे सीधे दाएं बाएं के काम करते, यहां से पकड़ो वहां से पकड़ो, काम करो। अब ट्रंप ने तो बोल दिया जेडी वेंस नहीं जा रहे, तो भाई साहब इनकी तो लग गई, इनका मुंह हो गया इतना सा। मैंने आपको बोला था अगर कहीं मीटिंग होगी तो यूरोप में होगी, हो सकता है वियना में फिर हो, बट जेडी वेंस गोइंग टू पाकिस्तान इम्पॉसिबल। और क्या फेस टू फेस मीटिंग होगी? उसके लिए भी मैं आज आपको एक बता दूं, फेस टू फेस मीटिंग नहीं होगी, लास्ट होगी, विटकॉफ और जेराल्ड कुशनर ही जाएंगे, वो जाएंगे और वो फेस टू फेस मीटिंग नहीं होगी। क्या इन पॉइंटों में सिमिलैरिटी है सर? जो ईरान के 10 पॉइंट है और जो ट्रंप के 14 पॉइंट है जो आप जानते हैं, इनमें कोई सिमिलैरिटी नहीं है। इनमें 4-5 पॉइंट ऐसे भी नहीं है जिनमें क्रॉस ओवर हो, जिनको देख के आप ये बोले हाँ सुमित भाई इनमें सिमिलैरिटी है, कहीं ना कहीं बात बन सकती। इनमें कोई सिमिलैरिटी नहीं है सर, देयर इज नो सिमिलैरिटी। एक कॉमन पॉइंट की अगर मैं बात करूं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोने की, उसमें भी सिमिलैरिटी नहीं है, उसमें भी कोई मतभेद नहीं है। यूएई ने अभी खबर आई है करीब 375 लोगों को धर लिया है, ये वेरियस नेशनैलिटीज के थे, पाकिस्तानी इंक्लूडेड ऑफ कोर्स। ये मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे थे, अफवाहें फैला रहे थे और लोगों को वहां डरा रहे थे, मतलब पाकिस्तान ने यहाँ वेट कर लिया। और जो ये माना जाता जो तुर्किया पे कल अटैक हुआ था इस्तांबुल में, जो इजराइल के कॉन्सुलेट पे अटैक हुआ था, उनमें से 1 या 2 आतंकवादी जो अल्लाह को प्यारे हो गए वो भी पाकिस्तानी थे, जिनकी डीटीएच की टिकट कटी वो भी पाकिस्तानी थे। डीटीएच की टिकटें नहीं कट रही, रिजर्वेशन बिल्कुल नहीं मिल रही है, पूरी बुकिंग हो रखी है। जिसको इनको बोलो फिलहाल अपना जरा भाई होल्ड योर हॉर्सेस, रिजर्वेशन नहीं मिल रही है। ओवरऑल असेसमेंट ये है, मैंने जब लास्ट टाइम आपको याद होगा ईरान वर्सेस इजराइल हुआ था, मैंने कहा भाई 1-8 महीने में ये लड़ाई फिर शुरू होगी, अगर 1-8 महीने में नहीं होगी तो बड़ी लड़ाई शुरू होगी, जितना देर से शुरू होगी बड़ी लड़ाई शुरू होगी। ये लड़ाई खत्म ही नहीं हुई है। डैन क्रेन को से सब पॉज, वी आर एनी टाइम रेडी to carry on the executive order of the president. We are anybody ready to carry. Our targets are locked and loaded. Our targets are locked and loaded. America is master of deception. America बेवकूफ बनाने में नंबर 1 है। और नेतन्याहू का भी अभी अपडेट आया है, कह रहा है कि हमें अपना मिशन कंप्लीट करना है। नेतन्याहू डबल मीनिंग बात करे कि हमें अपना मिशन कंप्लीट करना है और इजराइल किसी भी हालत में अपना मिशन कंप्लीट करेगा। अब ये लेबनान इन्होंने बीच में नहीं बोला। अब नेतन्याहू के इस स्टेटमेंट को कैसे देखेंगे कि हमें अपना मिशन पूरा करना है और इजराइल किसी भी हालत में अपना मिशन पूरा करेगा, लेबनान का नाम नहीं है। और डोंट बी सरप्राइज, जो अमेरिका का बचा कुचा काम है वो कल इजराइल कर ले, इजराइल से करवा दो और अमेरिका बोलेगा मुझे तो पता ही नहीं भाई, मुझसे पूछे नहीं, उन्होंने जाके कर दिया। अब जितने भी ये पेट्रोकेमिकल कारखाने फूके हैं, जो पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्सेस फूके, वो किसने फूके? इजराइलियों ने तो फूके। क्या कर लिया अमेरिका ने, क्या रोक लिया अमेरिका ने? बट इजराइल नोज हाउ टू डू द जॉब। और अभी ये ईरानी ये नहीं बता रहे इनके मरे कितने। अब ये अगराची अपने आप को अगर विक्ट्री कह रहा, अगर कंट्री का डिवास्टेशन विक्ट्री है, अगर 500 कमांडर और लीडर मरना विक्ट्री है,
अगर $1 ट्रिलियन का लॉस विक्ट्री है, अगर पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स उड़ना विक्ट्री है, अगर 154 शिप समुद्र के नीचे जाना विक्ट्री, अगर आर्मी खत्म होना विक्ट्री, अगर एयरफोर्स खत्म होना विक्ट्री है, अगर एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम्स खत्म होना विक्ट्री है, अगर कम्युनिकेशन सिस्टम खत्म होना विक्ट्री है, अगर तुम्हारी कंट्री में 20-25 हजार मिलिट्री टारगेट्स उड़ना बर्बाद होना विक्ट्री है, अगर तुम्हारी कंट्री के पोर्ट्स उड़ना विक्ट्री है, अगर तुम्हारी कंट्री में कोई विदेशी आके 18,000 सौटिया करता है, अगर वो विक्ट्री है, तो ये विक्ट्री तुम्हें मुबारक। तुमने ये बता दिया तुम पूरे इस्लामिक जहादी, और जहादियों का यूएसपी क्या होता भाइयों? जहादियों का एक ही यूएसपी होता, औरतों और बच्चों के पीछे छुपना। कल इन्होंने पूरा अपना जहादी रंग दिखा, औरतों और बच्चों को निकाला, सामने कर दिया, हाय अल्लाह मुसलमान मार दिए, काफिरों ने मार दिए, यहूदों ने मार लिए। इनका बिल्कुल एजेंडा था, इसी एजेंडा पे चल रहे थे। सर, स्टेट ऑफ हॉर्मोज फिर बंद हो गई है, थिंग्स आर गोइंग प्रीटी बैड, थिंग्स आर एस्केलेटिंग, चीजें कोई ठीक नहीं हो रही। और ट्रंप का एक बात याद रखिए, मैंने उस पर शो भी किया था, ट्रंप ने कहा था 3D चेस एंड हैज 12 डायमेंशंस। इस 3D चेस के 12 डायमेंशंस हैं। अभी अमेरिका अपनी व्यवस्था करो, अभी क्या हो रहा है, जो तेल आपका $115-17 प्रति बैरल पहुंचा था, अभी ऑयल का प्राइस कितना है कोई देखा? मैंने लास्ट में 85-87 देखा था। समबडी ऑयल का प्राइस दिखा दीजिएगा प्लीज, मेरी टीम जरा ऑयल का प्राइस देखो भाई क्या है। ऑयल हैज कम डाउन, आपका स्टॉक मार्केट्स हैव जंप्ड बैक, जो स्टॉक्स में बिलियंस ऑफ डॉलर वाइप आउट हुए थे वो आ गए, ऑयल बंद आ गया। ये आपके लिए रिसेस ब्रेक है, ये आपके लिए जो है ना रिसेस ब्रेक है। आप चाय पानी पियो, ये युद्ध फिर शुरू होगा, तैयारी कर लो, स्टॉक कर लो, लॉसेस कम कर लो, व्हाटएवर कर लो। एनीबॉडी फ्रॉम द ऑडियंस यार, ऑयल प्राइस का प्राइस बताना, व्हाट इज द प्रिवेलिंग प्राइस ऑफ ब्रेंट क्रूड का प्राइस बता दीजिए, व्हाट इज द प्रिवेलिंग प्राइस राइट नाउ। तो ये परिस्थिति ट्रंप ने करी। सो जो उसके मित्र, जो अमेरिका का पैसा इस युद्ध में खत्म हुआ था, वो पैसा अमेरिका के पास आएगा, क्योंकि अमेरिका का पैसा कैसे खत्म हुआ समझिए गेम को। कितना है? 93, हाँ 87 था, 93 117 से 93 का, गुड, थैंक यू। अब अमेरिका का पैसे कैसे खत्म हुआ? 93, थैंक यू वेरी मच। अमेरिका का पैसे कैसा खत्म हुआ? अमेरिका का पैसा खत्म हुआ था, इट वॉज द मनी, द वैल्यूएशंस व्हिच इवेपोरेटेड। 2 हफ्ते का समय मिल गया, सीज फायर का नाटक कर लिया, वैल्यूएशन फिर वापस आ जाएगी। पर मेरे भाइयों एक बात बताओ, जिसकी जमीन पे बम फूटा, विल सीज फायर हेल्प हिम? नो। विल सेंटिमेंट्स हेल्प हिम? नो। जो इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त हुआ उसको बनाने में आपको 10 साल लग जाएंगे, इट इज फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। वहां स्टॉक मार्केट में शेयरों की वैल्यू गिरी, आपने अच्छी खबर दी, फिर बढ़ी, आपका पैसा निकल गया। पर जो पूरे मिडिल ईस्ट में नुकसान हुआ, जो पूरे मिडिल ईस्ट में बर्बादी हुई, उसको कौन भरेगा? हु द हेल इज गोइंग टू पे फॉर दैट? वो तो फिजिकल डैमेज है। सेंटिमेंट से मार्केट को अच्छी खबर देके, मार्केट को स्टिमुलस देके वो डैमेज पूरा नहीं होगा, क्योंकि वो ब्रिक एंड मोटार वाला डैमेज है। और अमेरिका की पॉलिसी याद रखिए क्या करता है, अमेरिका इतना मक्कार है, कभी भी अपने मुल्क पे तो इसीलिए जंग लड़ता ही नहीं, लड़ता किसी दूसरे मुल्क पे जाके, वहां जाके ठोकता है, क्योंकि नुकसान हमेशा उसका होगा, डैमेज परमानेंट उसका होगा, फिजिकल डैमेज उसका होगा, मेरा नोशनल डैमेज होगा। आई फीड मार्केट विल सम गुड न्यूज, इट विल कम बैक, आई विल मेक मनी अगेन, the money will go back to America. Money will go back to America. So who will be screwed? जिसकी जमीन पे जमीन हुआ, कतर गैस की वाट लग गई। कल मैंने आपको बोला इराक के 2 बड़े ऑयल फील्ड जला दिए, वो कहां से आएंगे? जो अभी कुवैत में हो रहा है, जितना विनाश कुवैत में हो रहा है, इट्स माइंड बॉगलिंग सर, माइंड बॉगलिंग विनाश कुवैत में हो रहा है, एंड कुवैतीज हैव नथिंग टू डू। कौन सी गुड न्यूज, कौन सा सेंटिमेंट उनका पैसा वापस लाएगा? अमेरिकन का तो आ जाएगा। ये हमारे मिडिल ईस्ट के मित्र नहीं समझ रहे। और आज की विडंबना ये, पूरा मिडिल ईस्ट ट्रंप को कह रहा, साहब ये मसला सुलटा के दो, हमें ईरान पे भरोसा नहीं है। ईरान ने कहा बेटा कोई बात नहीं, अमेरिका से फारिग हो गए, इजराइल से फारिग हो गए, अब तबीयत से सारी मिसाइलें जो है तुम्हारे ऊपर ही चलाएंगे, और मिसाइलें इनके ऊपर चलेगी, और इनकी ऐसी तैसी होगी। नो बडी कंट्रोल्स IRGC। IRGC पे किसी का कंट्रोल नहीं है सर, ये बात समझिए। नो बडी इज कंट्रोलिंग IRGC, दे आर प्रीटी इंडिपेंडेंट। IRGC हमेशा से डिसेंट्रलाइज थी, इन्हों के पास 1000 से ज्यादा मिसाइल स्टोरेज डिपोज थे, हर मिसाइल स्टोरेज डिपो के पास अपना कमांड कंट्रोल और लॉन्च मैकेनिज्म था, कुछ मोबाइल था, कुछ स्टैटिक था, एंड दे हैड देयर ओन टीम्स असाइंड। अब ईरान इतनी बड़ी कंट्री है, यू कैन नॉट किल एवरीबॉडी, यू कैन नॉट एलिमिनेट एवरी टीम। अब मेरे पास 50 मिसाइल मेरे को अलोकेट कर रखे, 20 कर रखे, तो मैं अपने 20 चला देता हूँ। किसी को 100 ड्रोन अलाउ कर रहे, मैं 100 अपने चला देता हूँ। अब मैं तो ये सोच रहा हूँ ना, मरने से पहले चला ही दूं, इससे पहले कि आके अमेरिका या इजराइल मुझे मार दे, मैं चला ही दूं। दैट इज व्हाट द लॉजिक इज। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, क्योंकि कुवैत में बहुत जबरदस्त डैमेज हुआ है, राइट। और हाँ, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट, ये जो सुप्रीम कोर्ट का जज है जिसको मारा नहीं गया था, ये कह रहा है, इसने अभी बोला, कह रहा भैया ऐसा है, जितने